आइए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। रात के लगभग 8:45 बज गए हैं और ये एग्जैक्ट सही आइडियल टाइम है कि तैयारी लगभग हो गई है और ये जानना जरूरी है कि कल पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। तो 100/100 कैसे लाएं, मैं को अच्छी बातें कहूंगा और जो मैं बातें कहूंगा कल खुद कहेंगे आप। 1:40 मिनट घर से बाहर स्कूल से बाहर निकलेंगे तो कहेंगे जैसा आपने कहा था वैसा अटेम्प्ट किया और 100 की तैयारी के अकॉर्डिंग 100 आ भी रहे हैं। 100 की तैयारी है, 100 आई नहीं है। फर्क है तैयारी और 100 लाने में। तो 100 की तैयारी है, अब 100 लाए कैसे वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट पे आता हूं। सबसे मेन स्टेप होता है आपका रीडिंग टाइम। कुछ बच्चे लेते हैं लाइटली इस रीडिंग टाइम को, ठीक है, जो टॉपर से लेते हैं सीरियसली। तो आएंगे या नहीं आएंगे पेपर में वो डिसाइड होता है 15 मिनट के अंदर। 900 सेकंड मिलते हैं तो बिना पेन चलाए 15 मिनट में हमें बता सकते हैं कि आज 100 आने वाले हैं या 100 बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। तो 15 मिनट में कैसे रीड करें वो डिस्कस करूंगा। हर बार सेशन लेता हूं मैं, लास्ट में सेशन लिया वो सब बच्चों ने कहा सर जैसा कहा आपने पेपर टाइम से पहले खत्म हो गया था। हाँ, सिली मिस्टेक हमारे टीचर हाथ में नहीं है, जो सिली मिस्टेक है वो टीचर हाथ में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि सिली मिस्टेक हो भी गई तो कल कैसे बचेंगे वो सब बताऊंगा आपको। रीड कैसे करते हैं, लिखते कैसे पेपर, रिवाइज कैसे करते हैं, नया क्वेश्चन सॉल्व कैसे क्रैक करें, सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आपने पेपर में क्लास में एंट्री की, आपके हाथ में 10:15 बजे क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप अपनी फॉर्मेलिटीज कर चुके हैं, जो रोल नंबर है ये लग जाता है 2-4 मिनट, ठीक है। तो पेपर आपके हाथ में है। अब पेपर हाथ में आने के बाद 15 मिनट को फ्री का टाइम मत समझिएगा। फ्री का टाइम नहीं समझना, हमें फालतू हरकतें नहीं करनी और पेपर रीड जैसे मैं कहूं वैसे करना है। पेपर रीड करते हैं एवरेज स्टूडेंट। कई बच्चे एवरेज बैठे, माइंड मत कीजिएगा, अच्छे बैठे हैं, एवरेज बैठे हैं। जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं वो पेपर रीड वो कैसे करते हैं, वो रैंडमली कोई भी सेक्शन उठा लेते हैं और उसके बाद पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ये डिसाइड करते हैं, अपने आप से बात करते हैं ये क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हर क्वेश्चन को ऐसे कहते रहते हैं कि यार ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो 15 मिनट ऐसे खर्च कर लेते हैं कहने में, अपने आप को कहते हैं, अपने आप से बात कर होते हैं, आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है, आता करके करके खत्म 15 मिनट। पेपर रीड कर लेते हैं, कहते पेपर रीड हो गया, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। वो जो लिखना स्टार्ट करते हैं 180 मिनट में, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ही वो सोचते हैं ये अब क्या करना था, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसके आगे। पूरा पेपर खिचड़ी बनता रहता है। 3 सही करते हैं क्वेश्चन, फिर चौथे में सोचते हैं यार क्या करना था, कैसे करना, स्टेप याद नहीं आ रहे। आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप रीडिंग टाइम अच्छे से नहीं किए थे आपने। तो सुनिएगा, आइडियल तरीका जो कल 100 लाने वाले हैं वो बात सुनना कि रीडिंग टाइम कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप सेक्शन कौन सा पढ़ेंगे वो मैं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले रीडिंग टाइम में आप सेक्शन ए रीड करेंगे। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, आज आपको नोट्स कई बार कर लो, कितने सैंपल पेपर कर लो, जो कल नई चीज दिखाई देगी वो दिखाई देंगे आपको एमसीक्यू। 20 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, नई चीज दिखाई देगी केस स्टडी क्वेश्चन। 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, आपको लगभग सारे क्वेश्चन नोन दिखाई देंगे। नोन के बाद और लिखा होता है, 7 से 8 में और आता है, यानी कि पहले से नोन क्वेश्चंस थे, घर से वही पढ़ के आए थे और डाल दिया, यानी कि गिफ्ट दे दिया आपको। तुम रीड नहीं करेंगे सेक्शन बी को, सी को और डी को। हम रीड करेंगे सेक्शन ए को, क्योंकि पता है कि हमें नई चीज क्या फेस करनी पड़ेगी। होगी आसान ऑफ कोर्स, मगर नहीं तो होगी ना, सेम एमसीक्यू उठ के आएगा नहीं कि जो घर से पढ़ गए उसी बेसिस पे आएगा, वो बड़ा सिंपल भी आएगा। तो मैं बड़ा फ्रेश माइंड है, 10:15 पे मैं पूरे साल की पढ़ाई के चल रहा हूं एंड हजारों क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे हैं इस टाइम पेपर देखने से पहले। जैसे पेपर देखा मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन ए से। यहां मुझे मिलते हैं 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए में जब मैं रीड करूंगा पहला क्वेश्चन, तो कितना टाइम दे, एक क्वेश्चन को जस्ट रीड नहीं करना, मुझको मन में सॉल्व करना है या स्टडी। अगर सॉल्व नहीं करता तो मैं तो टॉपर नहीं हूं,
कि मैं मन में सॉल्व करूं तो मैं स्टडी करूंगा। एक होता है रीड, एक होता है स्टडी, एक सॉल्व। सॉल्व तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, जो बहुत जीनियस टाइप के होते हैं यार, कि आपने कुछ सेकंड में उसका मन में कैलकुलेशन पार्ट की या फिर पता लगा लिया। स्टडी पक्का कर सकते हैं, बीच का स्टेप कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको करना कैसे है। सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन पार्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं 1 मार्कर में, अलाउड होता नहीं पेन चलाना, तो स्टडी करेंगे। और एक क्वेश्चन स्टडी करने में, अब ध्यान सुनना, आपको मिलते हैं यहां पर 20 क्वेश्चन। अब सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत कमाल की बात, 25 सेकंड पर क्वेश्चन आप स्टडी करेंगे। जब 25 सेकंड आप रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू को, 25 सेकंड बहुत होते हैं। दिखाओ एक्सपेरिमेंट आपको लाइव। अब आपके 25 सेकंड खत्म होते हैं, तो नोटिस करना कि मैं जब रुका था और जब बोलना शुरू किया तो काफी लंबा टाइम का गैप रहा। इतने बड़े गैप है, बल्कि मैं देख घड़ी को 22 सेकंड हुए थे अभी, तो इतने बड़े गैप में क्या आप एक क्वेश्चन 1 मार्कर का स्टडी नहीं करते, सर सॉल्व भी हो जाएगा काफी। तो सोचो अगर मैं 25 सेकंड दे रहा हूं एक क्वेश्चन स्टडी करने में, और मेरे पास 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन इंटू 25 सेकेंड, तो 500 सेकेंड में मेरे 20/20 नंबर लगभग तय हो गए हैं। तो मैं 100 का हर्डल था ना आने का, वो पूरा हो गया बेटा। तो अगर मैं 20 में सही स्टडी कर पाता हूं, पेपर पहले पेन चलाना शुरू भी नहीं किया, वो मेरे मेन हर्डल है जो मुझसे को रुकावट पैदा करता है, जो 98 लाता है, 97 लाता है, वो 2 मार्कर 3 मार्कर लेके नहीं आते, एमसी 2-3 गलत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन ए को रीड करना है, प्लस स्टडी करना है, एंड इफ पॉसिबल हमें सॉल्व भी करना है बेटा। मैं 1 सेकंड रुकिए, मैं बच्चा ऐड कर लेता हूं, कोई बैठा है तो उसमें। अब सुनो, वहां चला गया है। तो ये आपका 500 सेकंड का खर्चा है सेक्शन ए पढ़ने का। 20 नंबर यार, अगर 20 में 20 मेरे तैयार हो रहे हैं तो यानी मैं 100 का पूरा ड्रीम जो मैं सोचा था, जितनी फीसें भरी थी 100 नंबर के लिए, वो पूरा मेंटेन है। रीड नहीं करना, स्टडी करना है। और आसान है एमसीक्यू। अरे एक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो 15 सेकंड में कर देंगे, वो कुछ ऐसे होंगे जो 40 सेकंड लेंगे। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 40 सेकंड ले गए, हो गए ना एवरेज बराबर, कोई 15, कोई 40, कोई 20, कोई 30, कोई 15 सेकंड, कोई 45, ऐसे करके तो चलता रहेगा 25 के एवरेज में। कि सेशन रीजनिंग ले लेगा टाइम, कोई बात नहीं, देंगे 40-40 सेकंड। 2 क्वेश्चन डराते हमें कि सेशन क्या है, रीजनिंग क्या, आंसर क्या डिक्लेयर करें, ये एक्सप्रेशन है या नहीं है। 2 पार्ट, 4 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसका सेशन, उसका रीजनिंग, तो 4 स्टेप रीड करने पड़ते हैं, देन डिसाइड करना पड़ता है। वो कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, ये एंगल निकाल 2 वेक्टर के बीच में, यार बताओ 2 वेक्टर दे रखे तो क्या एंगल निकालना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ लिया, सॉल्व नहीं कर पाए, अलाउड नहीं पेन चलाना, पूरा समझ लिया, जब करेंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आराम से यार, ये 500 सेकंड बड़े काम के हैं, यकीन कीजिएगा, मैं सच कह रहा हूं यार, ये मित्र कसम खा के, 5 सेकंड में अगर मैं सेक्शन ए के 20 नंबर हाथ में कर लिए, आपके 100 नंबर पूरा आएंगे यार। रहेगा 400 सेकंड। अब सेकंड थिंग क्या है जो हमारे हिडन है हमारे पास, जब हम कितनी तैयारी कर लो, पूरी रात बचे, 12 घंटे बच्चे का 9:15 निकलोगे आप, 12 घंटे और पढ़ लो जैसे बिना सोए भी, तो भी क्या हिडन रहेगा आपका, केस स्टडी क्वेश्चंस। जवाब है नहीं केस स्टडी का ना, नया क्वेश्चन आएगा इजी, मैं लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हमारा राउंड होगा रीड करने का, वो होगा सेक्शन ई का, जहां मुझे मिलेंगे 3 क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के। कहानी लंबी होती है, समरी छोटी होती है। इतनी लंबी कहानी है, पता लगाया कि निकालना तो टोटल प्रोबेबिलिटी। इतनी लंबी कहानी है, पता लगा वॉल्यूम को मैक्सिमम करना पड़ रहा है। इतनी लंबी कहानी थी, पता लगा कि डिस्टेंस निकाल 2 लाइंस के बीच में। तो पूरी कहानी पढ़ने का तो पागल हो रहा हूं मैं कि 180 मिनट्स में मैं क्वेश्चन रीड करूंगा केस स्टडी के, जो लिखना टाइम है वहां पे खर्च करूंगा कुछ समझने के लिए, नहीं यार। तो जो 9 सेकंड है, जो मैं सेकंड हर्डल है, 100 रुकावट पैदा करता है, वो केस स्टडी होता है। तो मैं रीडिंग टाइम में ही केस स्टडी कैसे रीड करूंगा। अब वो पता है कि क्वेश्चन 6 लाइन को पक्का आएगा, कोई 2 लाइन का भी नहीं होता,
एक आध पिक्चर बना के देते हैं, नकली सी पिक्चर, काम की होती नहीं पिक्चर, बना देते हैं। तो क्वेश्चन रीड करोगे, सर 3 क्वेश्चन है पास, तो सर एक क्वेश्चन को रीड करने में कितना एग्जैक्ट हमें टाइम लगना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ, दैट इज फॉर गुड स्टूडेंट्स। तो 60 सेकंड बहुत है एक क्वेश्चन रीड करने में यार। अब देखो 20-22 सेकंड लगे तब एक्सपेरिमेंट दिया मैंने। हाँ डबल टाइम देंगे, हो 70 सेकंड भी दे दिया। रीड किया ना मैंने, एक क्वेश्चन समझा कि कोई प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ये ए बाई इवन दे रखी है या इवन दे रखी है, या कोई क्वेश्चन से आ गया एओडी का कि वॉल्यूम क्या गिवन, ये सब छुपा के रखी होती है चीजें कि पता 2 क्वेश्चन डैम श्योर है, प्रोबेबिलिटी का और एओडी का तो लगभग नोट गारंटी लूंगा लगभग ये आने वाले हैं। हो एक क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी पे आ जाए, सोल्व इक्वेशंस वाला, कुछ नहीं कह सकते आप। अरे कभी इन्वेस्टर को डाल देते हैं, तो इन्वेस्टर में कौन सा केस स्टडी होगा भैया, वो भी डालते हैं इन्वेस्टर को, तो कोई गारंटी नहीं है कि केस स्टडी इसी टॉपिक का आएगा। आने डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख के ना अपना ये dy by dx, ये y2 - y1 से एक क्वेश्चन तैयार करो डी, वो फिर कह देगा ये पॉइंट निकालो, कर्व इक्वेशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो, कुछ भी बहाना मार देगा। 3D बन जाता है कई बार, ये चिड़िया उड़ रहा है तो डिस्टेंस निकालो 2 चीज के बीच में, लाइंस के बीच में, ये सब चीज है कि ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह देगा। तो एनीथिंग एल्स कहना चाहता हूं, 70 सेकंड यार, 70 सेकंड, 180 सेकंड या 200 ले लो, कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन में तो टाइम लगा समझ में, 200 सेकंड लो ना आप, कर दो 70 सेकंड, किसने मना किया? 70 सेकंड तो बहुत हैं, कर दिए दोस्त। तो यार 210 सेकंड यानी कि मैं अभी 700 सेकंड में, मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं कमाल कर रहा हूं यार, मैं जीनियस हूं। मैं 700-800 सेकंड के अंदर अंदर जो मेरे 32 नंबर है, 20 और 12 जो मुझे रिकॉर्ड पैदा करेंगे, वह इसको पहले ही पेन चलाया भी नहीं यार। आप पेपर दे चुके फिजिक्स केमिस्ट्री का, अकाउंट से दे चुके हैं आप, तो 15 जून निकलते हैं, किसके लिए? जो टाइम पास करते हैं, जून निकल जाते हैं। पता कहाँ पर्चियां भर रहे हो पेपर की, वो लिख रहे हो, साइन करा रहे हो मैडम से, शक्ल दिख रही दूसरे की, बस पन्ने पलट रहे हो, इतना लंबा पेपर होता है, इंग्लिश हिंदी लिखी होती है इसके अंदर, पन्ने पलट रहे हो, क्या है, यूं आगे पीछे करते रहते हो पन्ने को, यूं बैठ जाते कुछ देर बाद, पता 10-25 हुए हैं बच्चे, 5 मिनट फिर भी बैठ जाओगे पागलों की तरह। ये हरकतें नहीं करनी ना, जो जीनियस ऐसे नहीं करते। वो 800 सेकंड 7 सेकंड के अंदर अपने मेन हर्डल है 32 नंबर का, वो पहले कर लेते हैं कि यार क्या पूछा जा रहा है। वो जो अननोन सा आएगा 20 क्वेश्चन में, ये तो होते अननोन आएंगे, वो कुछ बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो वही तो हमें करना है कि रीडिंग टाइम में उस को क्रैक करना है, क्रैक करना है। 60 से लगे 60 से कोई नुकसान नहीं। कई क्वेश्चन होंगे जो 15-15 सेकंड में हो जाएंगे, आप चेक कर, आप समय पर सोल्व करते हो, 20 क्वेश्चन 5 तो ऐसे थे जो 15-15 सेकंड में हो गए, बच गए समय 10 सेकंड, लगा दे 2 क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दे, 1 मिनट, टाइम कवर हो गया। ये सब कोशिश करो यार आप, ये सब कोशिश करो आप, तो सबके सब स्टूडेंट में बात मानेगा। 700 या 800 सेकंड में आप छोड़ो, 900 सेकंड लो, सब मेरे को टाइम लगा, कोई बात नहीं यार, मत रीड करो बाकी सेक्शन। आपने 32 नंबर कमा ली लगभग 900 सेकंड में। अब मैं उनके लिए दे रहा हूं जो मैं से बहुत प्यार करते हैं और जो 700 सेकंड या 750 में अपने 2 सेक्शन रीड कर चुके हैं। अगर टाइम बचे, और लिख दिया मैंने, अगर टाइम बचे बेटा आपके पास, तो गो फॉर सेक्शन डी, जो बॉम्ब है हमारा, बट बॉम्ब 5 मार्क का, जो हमें सीधा 5 छक्के पड़ रहा है मैच के इंडिया में, तो लंबे स्कोर कराता है, सीधा 5 लेके आता है। यहाँ 1-1 20 बार सोचना, 20 बार सही सोचना, तो 20 नंबर कमा पाता हूं। 20 बार सही सोचा, या 4 बार सही सोचा, तो 20 नंबर आ जाएंगे कि 5 × 4। और जो मुझे स्कोर हिटिंग कराएगा वो सेक्शन डी कराएगा। ऑफकोर्स सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन और आता है, और 99.99% गारंटी है और भी आते होंगे। अब रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्ड भी हो रही है, सुन भी का पेपर देख भी लीजिएगा। तो सेक्शन डी ये उनके लिए जो आपने 2 सेक्शन को कर चुके हैं, अच्छे से रीड स्टडी कर चुके हैं। जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, चलेगा। फिर भी कई बच्चे सेक्शन यहां तक डी तक पहुंचने वाले हैं। बस ये मैं 2 बच्चे देखते हैं कौन ऐड है। अब तो किसी लिमिट भी क्रॉस हो गई है, मैं भी 1-2 बच्चे देख लेता हूं। और तो टाइम पे ऐड क्या करो अपने आपको बेटा, तो टाइम बचे तो सेक्शन 4 ही क्वेश्चन तो हैं, 2 और लेके बैठे, क्यों ये डिसाइड कर लेंगे अगर टाइम बचा कि 2 जो और वाले क्वेश्चन है सिर्फ वहीं जंप करना। ये डिसाइड करने में कि दोनों में से मुझे कौन सा बेस्ट आता है। तो दोनों होंगे, और कोई भी इंसान हो और दोनों आते हैं, तो बेस्ट को एक आता होगा। सोल्व दोनों कर लेंगे, बट बेस्ट को आता होगा जो कम टाइम पे सॉल्व कर सकूं, उसे बेस्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो अगर टाइम बचे तो सेक्शन डी पे जाओ। अगर सेक्शन डी पूरा नहीं रीड कर पाते हो तो 2 क्वेश्चन रीड कर लेना, और रीड में डिसाइड कर लेना कि 2 में जो और आ रहा है
उनमें से वो दोनों आते हैं, ठीक है, मैं जल्दी कौन सा खत्म कर लूंगा, एंड एरर फ्री, जिसमें कम कैलकुलेशन पार्ट हो। अगर शो डैट का है तो वो अटेम्प्ट करूंगा एज कंपेयर टू कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। ये भी डिसाइड करना पड़ता है, शो डैट का, एक फाइंड का है। वो शो डैट को पक्का नंबर देके जाएगा पूरे 5/5, फाइंड में 5 दे देगा, मुझे थोड़ा डर लग रहेगा कि हम वो संभल के लिखना है, कोई गलती ना हो जाए। तो इसमें एटलीस्ट ये डिसाइड कर ही लेंगे कि मुझे और वाले पार्ट या क्वेश्चंस में कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये चीज इतना बहुत है सेक्शन रीडिंग टाइम में। कहने मात्र तो कहने में फर्क होता है, जो हम कल फेस करेंगे जब पेपर, वैसे मैंने 2 मिनट खराती हैं और जब पेपर बांटती हैं तो घंटी बजती, मैं तो खुद पता है इसमें ड्यूटी दी है मैंने बोर्ड की, घंटी बजे 10:15 बजे बांटना शुरू करती हैं। जब लास्ट 24 बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, वो जब बाद पहुंचती हैं आफ्टर 2 मिनट पहुंचती हैं, मैं खुद देखा है, मैं खुद पेपर बांटे हैं मैंने। तो मतलब कि 2 मिनट तो खर्च होने वाले हैं स्कूल के जैसे। तरीका ही कहता है कि 10-13 पे पेपर बांटना शुरू कर देना चाहिए कि हर बच्चे 10:15 पेपर हाथ में होना चाहिए। कोई बच्चे पहुंचता है 10:18 पहुंचता है, ठीक है, तो कुछ सब डिस्टर्ब साइन करते हैं बीच में आके, तो 2-3 मिनट आपके लग सकते हैं, तो हम 15 मिनट में नहीं मिलते आइडली। जो बच्चा पहले बेंच से बैठा है शायद उसको मिल भी जाए, ठीक है, तो हम मान लें कि भैया हम इतना रीड कर सकते हैं। हाँ सर, मैं इतना ही रीड कर पाए, 2 सेक्शंस चलेगा। 32 नंबर में क्या मेरे हाथ में ग्रिप बन गई है, वो टाइम बचा सेक्शन डी पे। ये बात होगी सर रीडिंग टाइम की, कल प्लीज ऐसे फॉलो कीजिएगा, मैं यकीन कीजिएगा कोई ना अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। कोई सेक्शन बी सी नहीं, क्या पढ़ोगे बी पढ़ गया यार, क्या सी पढ़ोगे यार, क्या 2 मार्क, क्या 3 मार्क क्या रहे हो, क्या और 2 मार्क पढ़े यार, 3 मार्क पढ़े आ रहे हो। हिडन क्या पढ़ा हुआ है, अननोन क्या पढ़ा हुआ है, सेक्शन है बॉम्ब तैयार कर रखा आपने तो यार, पढ़ा भी नहीं उसको, रिटर्न में पढ़ोगे क्या, सोचो अक्कल लगाओ। आप लोग बीसीडी पढ़ते हो 2, 3, 5 मार्कर, नहीं यार आप तो बंद, आप तो एक पता है कि बम फटने वाला है, जब 180 मिनट चालू होंगे तो मैं दिमाग लगाऊंगा ये एमसीक्यू कैसे आए हैं, ये कैसे करना है, तो यार नया क्वेश्चन आ गया यार, केस स्टडी रीड करूंगा, साल 6 लाइन क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 18 लाइन के, उस टाइम पढ़ूंगा जब घड़ी घूमी शुरू आती है 100 मिनट की। नहीं समझो, आप मेरी बात मानो, ऐसे कीजिएगा। ये पढ़ने बाद अब आते हैं रिटर्न टाइम, राइटिंग टाइम पे कह लीजिए या रिटर्न टाइम पे कह लीजिए। यहां मुझे मैं ऑफ कोर्स 180 मिनट मिलेंगे। तो स्टार्ट किस सेक्शन से करें, सेक्शन ए से लिखना स्टार्ट नहीं करना। सर नहीं करना, वो तो रीड कर चुके हैं ना, निपटाते हाथों हाथ, बेवकूफी मत कर देना। सेक्शन ए को मैं रीडिंग टाइम में बहुत से स्टडी कर चुका हूं, समझ चुका हूं। ये 20 क्वेश्चन है, 2-3 डिफिकल्ट थे, इसको मैंने काफी टाइम था रीडिंग टाइम में, मैं 1 मिनट भी दिया तो भी क्रैक कर लिया इसको। जो मेरे माइंड में जो क्रैक हो चुकी है, समझ में आ चुकी है, समझ चुका हूं, और जो लिखने टाइम आएगा तो नहीं लिखना सेक्शन है, को लालच मत करना यार। लिखेंगे आप सेक्शन डी से, क्यों सेक्शन डी ना रीड कर पाए, क्योंकि 80% रीड नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए बात करूंगा। अगर मैं 2 सेक्शन रीड कर पाया, यानी कि मैं जब लिखना स्टार्ट करूंगा, मैं पेन चलेगा तो मैं सेक्शन डी से करूंगा, जहां मुझे 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन, तो यानी कि रिटर्न मैं कर रहा हूं 5 मार्क्स से, यानी कि यार मजा आ गया कि मैंने बिल्कुल सेफ हो गया सेक्शन डी करके, क्योंकि सेक्शन मेरे हाथ में आ चुका है, रीडिंग में मेरे हाथ में आ चुका है, ये 2 क्वेश्चन थे, क्रैक कर लिए, रिटर्न क्रैक कर लूंगा, पता लगे उसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है, कर लूंगा, पेन चलाऊंगा तो समझ में आ गया ना कैसे करना था। सर केस स्टडी पढ़ चुका हूं कि किस टॉपिक क्या है, क्या क्या लाइन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी या कौन से डिजिट्स या क्या कौन से कंडीशन छुपी हुई है, कुछ ही उस समय हाथ में आ चुका। 3 पार्ट होते हैं केस स्टडी में, वो पता है क्या क्या पूछा गया, वो मैं रिटर्न में सेक्शन डी कर रहा हूँ, 5 मार्कर्स, तो मैं और सेफ हो गया, मेरे पेपर छूटने वाला ही नहीं है। तो आएंगे आपके अगले, अभी तक उससे कितना टाइम लगेगा बताने वाला हूं, शुरू में आधे घंटे के अंदर ही रिटर्न टाइम के पेपर आपके हाथ में आ चुका पूरा। सेक्शन ए पूरा रीड कर चुके हैं, सेक्शन सी ई रीड कर चुके हैं केस स्टडी, और सेक्शन डी आप खत्म कर चुके हैं। 5 मार्क्स से 4 क्वेश्चन, अब कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन खत्म करने में, और रिवाइज कैसे करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन लिया, मान लो फॉर एग्जांपल कोई मेनली इसका आता है, इक्वेशंस का आता है एक्स वाई जेड का, कभी डिस्टेंस का आता है 2 लाइंस के बीच में, ठीक है, होता है कभी कुछ और आ जाए, एनीथिंग है, कुछ भी कह सकते हैं यार, होता है कि और प्रोबेबिलिटी का ही आ जाए ना केस स्टडी आए, तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मान लो कि मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि आपको होता है 32, 33, 34, 35, तो 32 स्टार्ट किया, और फिर मैं मान लो उसको रीड नहीं किया, मान लिया नहीं किया, ठीक है, सब बच्चे जैसे नहीं तो टॉपर में नहीं रीड किया, मैं पेपर पढ़ना स्टार्ट कर चुका हूँ रीडिंग टाइम में। ऑफको ये पक्का है कि पेपर जो क्वेश्चन 32 आएगा वो हमारे नोन होगा, वेल नोन होगा, नोट नोन वेल नोन होगा। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में
आपको ऑन एन एवरेज लगेंगे 8 मिनट। ऑन एन एवरेज सेक्शन डी के पर क्वेश्चन लगेंगे 8 मिनट, लग जाएंगे 8 मिनट। हो सके उसका हो एओडी का, वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, पता है मैक्सिमम का तो मैक्सिमम ही आना है, कौन सा मेरे को नया करना था उसके अंदर। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आ गया तो चेक भी कर लेंगे, सेल्फ चेक एक्स वाई जेड का, ये लेके रिलेशन फंक्शन का आ गया और इक्वल आ गया x1 x2 तो 1 1 हो गया यार, और रेंज डोमेन बराबर कोडोमेन बराबर आ गई तो ऑन टू भी हो गया यार। ये चीज मतलब हर चीज हमारे हाथ में है कि हम एक तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। और 8 मिनट पर क्वेश्चन लिखा मैंने ऑन एन एवरेज, कि कुछ क्वेश्चन आएंगे 4 में पक्का 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हारे लगेंगे 11-12 मिनट, 11 मिनट ले जाएंगे पक्का, 2 क्वेश्चन 11-11 मिनट, और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो खत्म हो 7-7 मिनट में, 8 मिनट में, तो 6 मिनट के अंदर। तो 11 मिनट भी है, 6 मिनट भी है, तो 8 से 9 मिनट, 8 से 9 मिनट पर क्वेश्चन आप खत्म करेंगे। 4 क्वेश्चन है आपके पास, आप 32 से लेकर 36 मिनट तक आपके हाथ में 20 नंबर और आ गए। यानी क्या स्टार्ट हुआ है, क्या था जब पावर प्ले चल रहा था तो हमने स्टार्ट ही हिटिंग पहले खूब प्रैक्टिस की बिफोर मैच, और आते हमने हिटिंग करने स्टार्ट कर दी। जब मैच चालू हो गया, पहली बॉल गिरनी शुरू हो गई, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5-5 मार्क्स से पहले सेफ हो गए यार। पावर प्ले को बहुत से झेल लिया हमने, वो प्रैक्टिस पहले कर ली, रीड में केस स्टडी और अपने एमसीक्यू पढ़ के समझ के, अब मैच हमारे हाथ में आने वाला है, ये सब चीजें। तो हमने सेक्शन डी खत्म किया। 32-36 ये डिपेंड आप पे करता है, कुछ बच्चे इसमें करें उसमें करें, दिस एवरेज रेंज बन जाती है, तो 32-36 मिनट। अब मैं क्या करूं, सेक्शन किसी पे नहीं आना, पेपर रिवाइज कैसे करते हो बताऊंगा। बड़े बुजुर्ग कहते थे, कहते भी हैं कि बेटा पेपर रिवाइज कर लेना पेपर एंड में। कोई भी इंसान पेपर खत्म होने के बाद रिवाइज नहीं कर सकता। अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, रिवाइज कैसे करें, अपनी की हुई गलती को कैसे पकड़ें। भाई मेरे से गलती हो गई यार, तो उसे पकड़ू कैसे यार, मेरे से गलती हो गई तो पता ही लगा ही नहीं, मैं तो पेपर लिखा है जमा कर दिया, रिजल्ट 1.5 महीने बाद आएगा। अब ध्यान सुनना, आपने क्वेश्चन नंबर 32 किया, ध्यान सुनना ये उनके लिए है, अब सब बच्चे सुनेंगे और सिर्फ 20-25 बच्चे मेरा तो फॉलो करेंगे। आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 32 किया और वो 32 नंबर कोई फाइंड का था, फल एरिया का भी आ गया, कुछ भी आ सकता है, शो डैट का नहीं था, शो डैट शो हो गया तो बात ही खत्म। अब जो बताने वाला हूं ये क्रीम बच्चों के लिए है, जो पागलपन 100 नंबर लाने का है। आपने क्वेश्चन नंबर 32 किया, वो क्वेश्चन फाइंड कैलकुलेशन का था, अलग डेट शीट बनाती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल शीट होती है आपको पता है, तो एक अगला पन्ना 1.5 2 से खा जाए। तो मैंने पूरा सॉल्व किया और मैं टॉपर बन के मैं क्वेश्चन नंबर 33 पे नहीं आऊंगा, सर सॉल्व हो तो गया, आगे चलते हैं ना सर। अब जो टॉपर्स होते हैं, जो पेशेंस में होता है, वो क्या करते हैं, ठीक है आंसर लिख भी दिया, वो क्या करते हैं वापस से अपने ही किए क्वेश्चन को, अपने 1.5 या 2 पन्ने को, ध्यान सुनो मैं बता रहा हूं ये डिफिकल्ट स्टेप है कई बच्चों के लिए, 40 सेकेंड क्वेश्चन खत्म होने के बाद भी वो नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते, अपने क्वेश्चन को किए क्वेश्चन को 40 सेकेंड पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करते हैं, क्या मेरे से जल्दबाजी में कोई गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई ब्लेंडर तो नहीं हो गया। ब्लेंडर होता है यार, जाने किस तरह से बता, स्टार्ट ही ऐसे कर लिया, कोई ब्लेंडर तो नहीं हो गया यार, कोई स्लिप मिस्टेक तो नहीं हो गई। 40 सेकेंड, हाँ अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया 32 मैं कर रहा हूं, मैं लगाया 8 मिनट 9 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 11 मिनट, मैं 2 पन्ने क्वेश्चन खत्म कर दिया। नहीं नेक्स्ट स्टेज पे नहीं आया, 33 नंबर पे मैंने अभी क्वेश्चन खत्म किया ना। 40 सेकंड बहुत होता है, नोटिस करना, जो शांत बैठ जाना 40 सेकंड घड़ी घूमते रहना, कब खत्म होगी। तो 40 सेकंड में अपने 2 पन्ने भरे हुए, अभी जो कैलकुलेशन पार्ट की है तुरंत पूरा पढ़ लूंगा 40 सेकंड में, कि मैं क्या क्या लिखा है, क्या स्टेप को मिस तो नहीं हो गया, कहीं ब्लेंडर तो नहीं हो गया। तो 40 सेकंड बाद फिर 2 बातें होंगी, एक बात ये होगी सबको गलती मिली नहीं, बहुत सी बातें थे यार, सब पूरा चेक कर लिया, इधर भी चेक कर लिया, पहले पन्ने चेक कर लिया, गलती नहीं मिली, तो टाइम वेस्ट हो गया 40 सेकंड का, गलती मिली नहीं मुझे, और बेवकूफ फायदा हो गया, गलती नहीं मिली अच्छी बात है, वो गलती नहीं मिली यानी कि पेपर तो बाद चेक होगा, आपने पहले ही खुद का मार्क्स दे दिए, ये आपका 33 में
आप खुद पेपर चेक कर रहे हैं, 5/5 आ चुके हैं। क्या कॉन्फिडेंस है, मैं 33 नंबर स्टार्ट करूंगा। यानी पेपर चेक कर रहे टीचर 1 महीने बाद, मैं खुद चेक करके आ रहा हूं। 40 सेकंड बहुत होते हैं। अभी तुरंत तो क्वेश्चन की है, अभी तो स्टेप लिखे हैं वाले, ऊपर तो लिखे इस पन्ने के पर, कोई कैसे पार्ट होगी, 60-50 सेकंड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं यार। या तो गलती मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल गई तो याद करोगे मुझे आप। गलती अगर बाय चांस मिल गई ना, ब्लंडर कुछ हो गया, आप याद करो जिंदगी भर कि यार ये गलती 40 पन्ने भरने के बाद नहीं मिलती, किसी फरिश्ता ढूंढ नहीं सकता था। मैं कई बच्चों ने कहा सर ये बात नहीं बताते आप, ये हाँ ये तो गलती होती है, वो समय वो गलती मिल गई यार, वो गलती मिल गई। और बहुत टाइम बचा हुआ है कि मैं बहुत से सेशन रीड कर चुका हूं, मैं काट के क्वेश्चन नंबर 32 को या वहीं भी ठीक कर लूंगा। लास्ट में गलती हुई है, वो पहले ब्लंडर हो गया तो पूरा पन्ना काटना पड़ेगा, तो इतना टाइम होगा कि मैं उस क्वेश्चन वापस कर सकता हूं। सबने कोशिश करो, और ये सबके बस की बात नहीं है। जिस तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छी रीडिंग कर चुका है, वो 40 सेकंड देगा, 50 सेकंड देगा। अब बात तो अक्ल लगाओ, कितने क्वेश्चन फाइंड के होते हैं, बीसीडी बात करूं, सेक्शन बीसीडी की बात कर रहा हूं मैं, कितने फाइंड के हो जाएंगे यार, कितना, अगर 20 वो हटा दिए, 3 वो हटा दिए, 23 38 क्वेश्चन आते हैं, 15 तो रह गए, 15 में पक्का 10 से तो होंगे फाइंड के, 15 तो शॉर्ट डेट के भी होता है ना। 15 में 10 क्वेश्चन फाइंड के हैं, वो मैं 10 क्वेश्चन में अपने आप साइमल्टेनियसली, इंग्लिश में कहते हैं, पेपर नोट पेपर क्वेश्चन रीचेक करूं 10 में सर 40 सेकंड कितने, 50 सेकंड मान लो इंटू 10 क्वेश्चन, 500 सेकंड यार, 500 सेकंड मतलब कितना हुआ, 9 मिनट। मैं गारंटी कर रहा हूं पेपर करने बाद भी आपका पेपर खत्म कराऊंगा मैं 2 घंटे 40 मिनट, तब देखते रहना, रीचेक करने बाद भी टाइम बचेगा आपका। तो यार मैं बेनिफिट बात कीजिए, बड़े मन से बता रहा हूं। मैं सेम से लास्ट ईयर था, जब मैं बेटा ले बैठा था उस टाइम, उसको बड़ा बेनिफिट हुआ, बेनिफिट होता है। तो यार पक्का कीजिए, जो कोई फाइंड का होता है, सॉल्व का होता है यार, तो प्लीज क्या नुकसान है यार, चेक करेंगे ना हाथों हाथ, गलती मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिले तो भी अच्छा है ना। मैं पेपर लिख रहा हूँ जिसके एक्यूरेसी, एक बार तो एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी पेपर लिख रहा है, एक्यूरेट पेपर लिख रहे हैं आप, कोई गलती नहीं, आप खुद चेक करें, गलती मिली नहीं, अच्छी बात है यार, वो मिल गई तो याद करोगे यार। फिर क्वेश्चन 33 पे आऊंगा, या शो डेट का होगा, फाइंड का होगा। शो डेट में शो कर लिया, मैं चेक नहीं करूंगा, मैं 2 सेकंड फालतू खर्च नहीं करूंगा कि सर शो डेट के बाद में चेक करूं कि मैं गलत तो शो नहीं कर दिया, या शो सही होता है ना यार, गलत तो फाइंड होता है ना। वो 50 सेकंड दूंगा ना, 50 सेकंड बहुत होते हैं, स्टेप अपने स्टेप चेक करने हैं, कोई पेपर किसी और तो चेक नहीं कर रहा ना, आपने खुद ही लिखा अपने स्टेप, अभी तो लिखा है, अभी चेक करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से काटा पीटा, जो भी पता लग जाता है यार। तो ऐसे करके मैं सेक्शन डी खत्म करूंगा, यानी कि मैं 40 सेकंड दे भी दूं कोई बात नहीं, मैं सेक्शन डी 35 मिनट खत्म हो जाएगा, 40 मिनट में हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है, 20 नंबर तो कमा के ला रहा हूं मैं। अब मैं आऊंगा इसके बाद सेक्शन जो मुझे थोड़ा टेंशन देगा, तो कौन दे सकता है, सेक्शन 3 मार्क्स वाला, क्योंकि 3 मार्क्स का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन डाल देते हैं, लगभग होते हैं 5 मार्क्स से लेंथ का, वो डाल दे 3 मार्क्स में, झेलना पड़ेगा। लड़ाई किससे करें कि सेक्शन 3 मार्क्स वाले में, सेक्शन सी कहते हैं उसको, वो सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन की लेंथ 3 मार्क्स से लायक नहीं होते, 6 क्वेश्चन आता है वो पता है, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत टाइम खा जाएंगे, जो 5 मार्क्स लेंथ के होंगे मैं डालेंगे आपको 3 मार्क्स के अंदर। अब बात करते हैं पर क्वेश्चन क्या टाइम देना चाहिए मुझे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, हम एवरेज की बात करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग 6 मिनट पर क्वेश्चन हमें दे सकते हैं इसके अंदर। हाँ 6 मिनट पर क्वेश्चन, इट कैन टेक 7 मिनट, इट कैन टेक 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 9 मिनट्स, और इनटू 6 क्वेश्चंस, यानी कि 36 मिनट में, वो मैं साथ में 2-3 क्वेश्चन मैं साथ में वो भी कर लूं सर, जो आप कह रहे हैं कि बढ़िया साथ में रिवाइज करते रहो, अगर मैं 6 में 3 ही तो पढ़ने 3 तो चेक करने पड़ेंगे ना, 1.5 सेकंड होगा, 3 मिनट ले लो यार, प्लस 3 मिनट, तो 39 मिनट में आपका, इसे मैं टोटल वापस करूंगा, 39 मिनट में पेपर चेक करके साथ साथ, तो बताओ यार, रिवाइज के साथ साथ 30 मिनट में पूरा आपके 18 नंबर आने वाले हैं इसको लेकर। तो 39 मिनट में आपका सेक्शन विद रीचेक के साथ, रिवाइज के साथ आप नेक्स्ट सेक्शन, वो कोशिश करना आप सेक्शन वाइज जाओ, पेपर लिखो टॉपर की तरह। अगर आपने सेक्शन डी स्टार्ट किया था तो सेक्शन डी के 4 क्वेश्चन खत्म करके ही आप सेक्शन चेंज करें। नालायक बंदे नहीं यार कि सेक्शन डी दो किए, चलो सेक्शन सी भी चलते हैं, 2 आंखें कर ली, चलो सेक्शन तो एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, और नीट पड़ेगी भी नहीं, पेपर अच्छा ही जाएगा आपका, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा, सुपर्ब। आपके 5 सब्जेक्ट में सबसे अच्छा से पेपर मैथ्स का जाने वाला है। मैं कोई मोटिवेट या कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा,
रियलिटी है बेटा, ये रियलिटी है। अब इसके बाद चॉइस आपके पास, दैट इज चॉइस। सर अब मुझे लग रहा है कि यार सेक्शन ए पे आ जाओ 2 मार्क बाद में कर लेंगे ना। अब सेक्शन ए पे आ जाओ कि कई देर पहले पढ़ा था ना यार, या सेक्शन ई पे आ जाओ ना केस स्टडी पे। तो 5 मार्कर हाथ में कर चुका हूँ, 3 मार्कर जो डराते हैं कई बार, हाँ दो और वहां पे भी आते हैं, मैं फिर एक अच्छे है ना, एक हो जाकर मुश्किल से आ जाए ये चीज। अब उसके बाद आप प्लीज या सेक्शन ए पे आओ, या मैं कहूंगा सब मेरी बात मानोगे, ई पे आओ। केस स्टडी को हम पढ़ चुके, समझ चुके, इस टॉपिक आया, ये सब लाइन, हर लाइन में चीज छुपी हुई है, पता लग गया। जो 3 पार्ट होते हैं, एक में और होता है, तो पता है पहला पार्ट क्या पूछे, वॉल्यूम एरिया एनीथिंग जो पूछा जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम पूछा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछा, सब पता लगा चुके हैं ना। तो एक क्वेश्चन क्रैक कर चुके हैं, सॉल्व तो करना बाकी है। क्रैकिंग तो पहले हो चुकी है रीडिंग में, बस सॉल्व में टाइम तो लगेगा यार। तो सॉल्व में होता है 2 स्टेप रीडिंग ना समझ में आया हूं मैं, हम थोड़ा जीनियस बच्चे, हर बच्चे की रीडिंग में सारे समझ गए वो, 2 रीडिंग समझ में आयो, एक ना समझ में आयो। तो अब आ जाओ केस स्टडी क्वेश्चंस पे। तो किसी 2 पार्ट होते हैं, किसी 3 पार्ट होते हैं, तो वही 8 मिनट पर क्वेश्चन, 8 मिनट पर क्वेश्चन देना पड़ेगा, लग जाएंगे 8 मिनट। सर रीड करने के बाद भी कोई बात नहीं, कुछ 6 मिनट पे कुछ, मैं तो ये लिख रहा हूँ एक एवरेज यहाँ से करें, 6 मिनट करते हैं, 8 मिनट सही है यार। तो 32 मिनट में मैंने अपना अच्छे से किया। इसके बाद सबको चॉइस है सेक्शन ए और बी, इट्स योर चॉइस। हाँ, सेक्शन ए में रिटर्न टाइम क्या दोगे, सुन लीजिएगा, 1.5 मिनट 90 सेकंड। क्वेश्चन सारे पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं, 25 सेकंड पर क्वेश्चन देके, उसके बाद 1.5 मिनट दे रहा हूं कि कैलकुलेट भी करेंगे ना, और कोई गलती वैसे ना हो जाए, सिली मिस्टेक, ये सब चीजें। तो ये बढ़िया यार, 30 मिनट 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, से कितना टाइम देते हैं उसके अंदर आप, 3 मिनट, सीधी सी बात है ना यार। 1 मिनट में 1 मार्क्स में 1.5 मिनट, 2 मार्क्स में 3 मिनट, 1 का डबल 2, 1.5 का डबल 3। अगर मार्क्स डबल हो रहे हैं तो टाइम डबल ही कर रहा हूं ना, 3 मिनट इंटू 5, 15 मिनट। ये चॉइस आपकी है, जो आपको ठीक रहे। तो सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट करना है, विद फाइंड वाले क्वेश्चन में रिवाइज साथ साथ 40 से 50 या 60 सेकंड तक, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी, एरिया निकाल रहा था यार, डेफिनेट इंटीग्रल्स का था यार, पर काफी मतलब कि लगा कि हाई कैलकुलेशन थी। तो 2 कोई किसने बना किया, ऐसा कोई टाइम जोड़ता हूं, वो देखना अभी आपके पेपर 3 घंटे बहुत पहले खत्म होने वाला है। तो लास्ट में या सेक्शन ए करूंगा, जब खुला बहुत टाइम बचा, आराम से सेक्शन ए करो ना, साथ रिवाइज कर तो चुका हूं, टेंशन खत्म है, जो लिख के आ रहा हूं प्लेन बढ़िया लिख के आ रहा हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आंसर प्लीज बॉक्स में होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे किसी भी सेक्शन का, ए को छोड़ के, ए में बॉक्स रीड नहीं पड़ती, बी सी डी ई सारे आंसर बॉक्स में होंगे विद यूनिट के साथ, एंड इफ पॉसिबल विद स्टेटमेंट। क्वेश्चन एरियाज का आता है, रेट मेजर का होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है, जब हम लिखते हैं क्या कुछ ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये शॉर्ट डिस्टेंस, इतना जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहे आप, विद सम लैंग्वेज आंसर बॉक्स में यूनिट के साथ। कि कोई भी टीचर आपका क्वेश्चन नंबर देखेगा पहले, वो सीधा जंप करेगा आपके आंसर पे, सच में उसकी जंपिंग होगी ना, क्यों वहां का एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे बताया गया था, मेरे को एच बनाया गया था, मेरे को बड़े पंगे पड़े हैं, वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी नहीं हो रही। हेड एग्जामिनर, मुझे कल पता लगा बहुत बड़ी पोस्ट है, कल ही पता लगा बहुत बड़ी पोस्ट है। कल मैं फोन आ रहे टीचर्स की जो मेरे अंडर काम करने वाले थे, कि साहब आप हमारे एच हैं, ये चाहिए। मैं एच क्या होता है बताया कि साहब की बहुत बड़ी पोस्ट है। तो मतलब कि 20 शीट चेक करता है एक टीचर, जो पेपर नॉर्मल टीचर होते हैं, तो 20 का टारगेट होता है, 20 शीट पर क्वेश्चन पर डे करनी होती है उनको। तो हर टीचर पहले क्वेश्चन नंबर देखेगा आपका, सीधा जंप करेगा आंसर पे, आंसर देखेगा मैच हो रहा है, मार्क्स नहीं देगा, फिर ऊपर जाएगा आपके स्टेप चेक करने। ध्यान, क्वेश्चन नंबर, आंसर मैच हो रहा है, आंसर देख के मार्क्स नहीं देगा, 5/5 2/2, वो कोशिश करेगा कि थोड़ा सा आपके स्टेप मार्क्स के काट सके, तो फिर स्टेप चेक करेगा आपके कैसे। तो अगर आंसर एक्यूरेट है तो वैसे सेफ हो गया, अगर आंसर गलत है बेटर हो, तो आंसर हर समय बॉक्स में हो, वैसे ही होना चाहिए। सारे आंसर बॉक्स में दिखाएंगे आप जितने भी हैं, शो दैट कभी देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, जो प्रूव कहा गया हैंस प्रूव लिख के, कुछ भी बचपन की बातें हैंस प्रूव लिख के चीज। अब मैं टोटल टाइम चेक कर रहा हूं कि मैं कितना टाइम लगाया। सेक्शन डी में स्टार्ट किया था 32 मिनट, ठीक है, वो 3 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं रीचेक के, तो 35 मिनट में मेरा सेक्शन डी पूरा हो गया है विद सेल्फ चेक। प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर 100 बच्चे बैठे हैं, सब जितने बच्चे बैठे रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो नहीं बैठे हैं, तो जितने बच्चे देखें इस वीडियो को,
20% बच्चे भी बात को फॉलो करें, मजा आ जाएगा। सारे नहीं फॉलो कर पाएंगे, 10 में 2 ही कर पाएंगे। तो रीचेक करना, मेरे कहने रिक्वेस्ट कर रहा हूं। टाइम पेपर नहीं दिखाता हूं। सेक्शन सी पे आते हैं। 3 मार्कर था, 39 मिनट में दे गए थे मैंने कि 36 + 3। सेक्शन में फिर ई पे आया, 8 × 4 था 32 मिनट। मैं सेक्शन ए पे आया, मान लो हाँ सर ए में आते हैं, लास्ट में सी, लास्ट में सेक्शन बी कर लेंगे। 2 मार्कर तो ठीक ठीक ही होते हैं, 2 और वैसे लेके बैठा होगा तो सर हाँ, तो तरीका कहता है कि सेकंड लास्ट में सेक्शन ए कर लेना चाहिए। तो 30 मिनट की 1.5 मिनट इंटू 20 क्वेश्चन। सेक्शन सी 15 मिनट कि 3 मिनट इंटू 5 क्वेश्चन। अगर मैं टोटल मारने की कोशिश करता हूं, मेरे हाथ में ना लास्ट में कुछ टाइम बचना चाहिए। और देखो क्यों बचना चाहिए, जब टोटल मारने की कोशिश करते हैं, फटाफट देख लीजिएगा। 74 हो गया, 74 आपका वो 104 हो गया, 104 हो गया, 105 कह दिया, 105 और 15 कितना, 145, 150 मिनट हो गया। अगर मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूं, चेक कर लो कि 160 ना बन रहा हो। 74 हो गया, 74 2 76, 76 हो गया 106, 106, 105 ही कह दिया, 105 और 45, 150, 2.5 घंटे प्लस टाइम मिनट। और हर बच्चे का अलग थोड़ा रहता है। 160 मिनट में आप अपने अकॉर्डिंग पेपर कर चुके हैं। अब क्या होता है कि जब 38 क्वेश्चन फेस करते, 38 क्वेश्चन से यार, तो पक्का 1 या 2 क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने ना आधे कर छोड़ रखे होते हैं, ये कह के बाद में कर लेंगे, या फिर स्टार्ट ही नहीं हो पाया, तो क्वेश्चन समझ नहीं आया यार, तो पेपर तो मन ये होता है क्वेश्चन ऐसा, किस्मत खराब हो कि 2026 में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो किसी को आता नहीं था, ये मान के चलेगा। तो मैं इतना टाइम हो 15 20 25 मिनट का, 15 20 25 मिनट या 30 मिनट का, कि मैं उस अननोन क्वेश्चन को या इनकम्प्लीट क्वेश्चन को मैं वापस ट्राई करके सॉल्व करूं। ये ध्यान रखिएगा, हर बच्चे को लास्ट 20-25 मिनट पूरे बचाने पड़ेंगे पेपर अटेम्प्ट करने बाद। 38 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने आधे करे छोड़ रखे होंगे या कोई समझ ही नहीं आया होगा। वो हमेशा ह्यूमन नेचर है ये, कि लास्ट के 20-25 मिनट में हम वापस से उसको ट्राई करते हैं, रिट्राई करते हैं, तो हमारा माइंड वाकई काम करता है। क्योंकि हम पूरे गो थ्रू हो चुके हैं होल सिलेबस में। जो पेपर अटेम्प्ट करा था तो मैं पूरा गो थ्रू हो चुका हूं। अगर गो थ्रू हो चुका हूं तो मैं सारे पॉइंट माइंड में आ चुके थे लिखते टाइम, तो मे भी जो क्वेश्चन अटका होता वो सारे पॉइंट मैं इसमें जान लगा दूं, अननोन क्वेश्चन में, इनकम्प्लीट में, वो सॉल्व हो जाता है यार। तो टाइम 20-25 में बचना चाहिए। बचेगा। आप खुद कहेंगे कल मुझे मिलने में कोई मत आना, मैं कभी किसी से नहीं मिलता, मैंने रिकॉर्ड जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिलता। पेपर देने के बाद कभी भी मत आना, ना पेपर दिखाना, कभी भी नहीं बेटा। अपना कर्म करके छोड़ दीजिए, बात खत्म करते हैं। कर्म करके छोड़ दीजिए, ना पेपर चेक कराना, कुछ भी मैसेज सेशन में इसका आंसर क्या आ रहा था, मेरा आंसर है, ये छोटी हरकतें मत करना। नेवर मीन्स नेवर, कभी भी नहीं। आप समझदार हैं यार, मैं समझा भी दूँ ऐसे करना था, तेरे मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं ना, वो 1.5 महीना खराब जाएगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, या तो बड़े ब्लंडर हो गया, तो मार्क्स कटने वाले हैं। जो हिडन है उस हिडन रहने दीजिए, ठीक है। तो कभी कई टीचर होते हैं, बुलाते हैं, पेपर डिस्कस करते हैं, क्या यार वो भीड़ इकट्ठी के दिखा, तमाशा दिखा रहे हैं यार। लिमिट, मैं कहना बाकी टीचर बात नहीं करूंगा, पेपर डिस्कस नहीं करूंगा, ना मेरे से मिलने आना कोई बच्चा, ना मेरे को फोटो भेजना पेपर की, ना मुझे फ़ोन करना, कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना, ठीक है। अब एक बस मैसेज आप आएगा 2 बजे के आसपास, एक ही 2 लाइन लिखी होंगी, बस यस नो कह देना। हिंदी आ लिखता हूँ पता है, और एक क्वेश्चन मार्क। पेपर कैसा गया मैं नहीं पूछूंगा, क्या लिख के आया मैं नहीं पूछूंगा, कितने मार्क्स आते हैं 80 में से 70 75 नहीं पूछूंगा। एक ही बात, 100 के चांस हैं या नहीं, तो भाई लिखा रहेगा, बस। मैं 100 से मतलब ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा अरे 98 आ रहे हैं बढ़िया यार, नहीं यार। 100 के चांस हैं तो यार भाई लिख दिएगा, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। उसी चांस को लेके मैं अगले 1.5 महीने बिताता हूँ, पता भी नहीं, जो मैं 1.5 महीने एक दिन निकालता हूँ, या 44 दिन रह गए, 40 दिन रह गए, 30 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, रिजल्ट आने वाला है, 5 दिन रह गए, उन भाई को देख के, जितने भाई आते हैं उनको लेके, आपको मैं पर्सनल बात है, इतने सालों से यकीन कीजिएगा, मैं अखबार ढूंढता हूँ, चाहे अखबार में ढूंढता हूँ कि रिजल्ट कब आ रहा है। मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं कि जो जितने भाई आते हैं उनके भरोसे में वेट करता हूँ रिजल्ट का। तो एक ही क्वेश्चन आएगा, 100 के चांस हैं या नहीं है, बस। मैं कभी भी नहीं, मुझे कभी खुश नहीं होता 98 आ गए, 97 आ गए, दुखी होता हूँ अंदर से
ट्रॉफी दूंगा, डांस भी करेंगे, बड़ा दुखी होता हूँ यार। तो 100 के लिए कोशिश कीजिएगा, और 100 जब भी आएंगे पेपर टाइम में। क्यों बात कर रहा हूँ कि पेपर टाइम कैसे करना है, जरूरी है यार। एक होती है 100 की तैयारी, एक होता है 100 के लिए लिखना। तो 100 के लिए लिखना बाकी है ना यार, तो 100 के लिए लिखोगे तो 100 आएंगे ना यार। तो 100 आते 2 तरीके से, प्लस 100 की तैयारी करो प्लस 100 के लिए लिखो, यानी 100 की जैसा लिखो तो 100 नंबर आएंगे। तो रीडिंग टाइम अब काफ़ी टाइम हो गया आपको सुनते हुए, तो जैसा मैंने कहा आपको यार वैसे ही करना है। और ये टोटली मारी है मैंने, ये आपकी रिटर्न टाइम की है। रीडिंग टाइम एक जिम्मेदार स्टूडेंट बच्चे हो के माँ बाप के, कि जो पेपर हाथ में आएगा सेक्शन ए के 20 के 20 क्वेश्चन, मुझे सारे कोशिश करना मैं स्टडी में भी कुछ सॉल्व कर सकूँ, कुछ क्वेश्चन क्रैक कर सकूँ 500 सेकंड के अंदर। 25 सेकंड इंटू 20, मैं तुरंत भागूंगा। मैं लालच नहीं करूँगा सेक्शन बी पढ़ लेते हैं यार, रास्ते सेक्शन बी आ गया, देखते कैसे क्वेश्चन है। ये क्या कर रहे हो यार, पता 2 पन्ने बाद सेक्शन ई दिखाई देगा, पता है वो लाइनें पढ़ने दी गंदी गंदी लाइनें हैं, मैं क्यों पढ़ूँ रिटर्न टाइम में, पागल थोड़ा बैठा हूँ मैं। रीडिंग पढ़ूंगा इसको, मैं यहीं क्रैक करूँगा तीनों क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, पता कोई भी कोई केस उठाओ सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है यार। तो मैं रीडिंग में दिमाग लगाऊंगा ना यार, मैं क्यों रिटर्न लगाऊंगी। BCD पक्का सीधे सीधे आने वाले हैं, वो और लेके आएंगे परोसेंगे यार, बेटे कुछ भी ले लो, लड्डू ठीक है, बर्फी दोनों उठा लें, दोनों मिठाई मिठाई यार। यहाँ तो खट्टा है मिलेगा ना आपको, उसको कन्वर्ट करो मिठाई में। यहाँ तो मिठाई मिलनी है सेक्शन BCD में है, तो प्लीज सेक्शन ई पे रहिए तुरंत ही। वो 32 नंबर लेकर सेफ हो जाएंगे। साल पेन लिखा भी नहीं, वो मैं जेब में लगभग 32 नंबर आ चुके हैं, पेन चलाया भी नहीं, सोचो अभी यार। तो जैसे कहूँ वैसे कीजिएगा, और कल एक ही मैसेज आएगा 100 के चांस हैं या नहीं, बहुत ईमानदार से लिखिएगा भाई, और झूठा मत लिखिएगा प्लीज़। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, अपने को राय आपको, तो मैं लिंक नहीं बंद करूँगा, आपसे पूछ के लिंक बंद करूँगा। आप जो कहेंगे, अभी मैं बैठ घर जाऊँगा खाना खा के, मेरे 11 बजे बैठूंगा कि मैं आज एक व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया था यार, अभी खुला है दूसरा लग रहा है, वो एक रेस्ट्रिक्ट हो गया एक ब्लॉक। पता क्या चल रहे व्हाट्सएप में आज चीज़ें यार, तो थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो गई हैं व्हाट्सएप को लेके। एक बैन होगा, खुल गया वापस से, वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। रेस्ट्रिक्ट की एक लिमिटेशन होती है, पहले नहीं था 2 महीने पहले, अभी हुआ है जनवरी से यार ये। तो मैं रात को 11 बजे बैठूंगा, वो 11 से लेकर रात भर लगभग आपके साथ रहूँगा। ये मेरी जबान है, कमिटमेंट है। तो मैं डाउट 11 बजे बैठूंगा खाना खा के, कोई मैच नहीं, कुछ नहीं। आप जितने डाउट्स हैं आप बेफिक्र रहिए, आपका एक भी डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा सुनने से पहले, ये मेरी जबान है जी। आपको राय है, सजेशन है, मैं उधर ही फटाफट कि 5-10 में 8-10 डाउट, ज़्यादा नहीं, 8-10 बच्चों डाउट है, 2-3 होंगे तो 20-22 डाउट रहेंगे, वो सब हो रहेंगे। जल्दी बताइए क्या मुझे क्या आपको बताऊं, कुछ जानना चाहते हैं आप, कोई भी सजेशन, कोई क्वेरी। डर तो लगेगा, डर तो लगेगा जब पेपर हाथ में नहीं आ जाता, तो डर तो लगा रहेगा। सर डर कैसे खत्म करें, होएगा नहीं डर खत्म। चैप्टर 3 8-10 घंटे और रिवाइज कर दो भी डर खत्म नहीं होगा। सर कितने बजे सोना चाहिए हमें घर, वैसे देखा जाए तो आपको आज 5.5 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 5.5 या 6 की। चार तो बाकी सर तो 4 घंटे चलता है, जिंदा रहेंगे कल, मरेंगे नहीं, 3 घंटे 4 घंटे चलेगा। तो मतलब ऐसे वर्ड यूज कर, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अगर तैयारी बाकी है और लग रहा है कि कुछ चैप्टर बाकी है, तो 3-4 घंटे भी चल जाएंगे। तैयारी अच्छी है तो 3-4 घंटे नहीं, 5-6 घंटे सो, ठीक है। तो 3-4 घंटे भी चलेंगे उनके लिए, मुझे लगता है कुछ रिवाइज करना है तो पेंडिंग रह जाएगा, वो 3-4 घंटे। तैयारी अच्छी है, टेक स्लीप 5.5, 5 या 6 घंटे तो आप सो सकते हैं, ठीक। और कुछ पूछना पूछ लीजिए। ये सोने टाइम हो गया, कितने घंटे सोए कितने घंटे नहीं सोए, डिपेंड आपकी तैयारी पे है इस टाइम। लॉजिकली 5.5 घंटे सोना चाहिए। चैप्टर बाकी हैं, 3-4 घंटे भी चल जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कल नींद नहीं आएगी पेपर में, इतने हमारी बॉडी मैच्योर है कि हम एक दिन को झेल लेंगे। और बताइए। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। कैसा आएगा हैं, थैंक यू सर। आपको क्या लगता है कैसा आएगा पेपर? देखिए पता है ये पेपर कैसा आएगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर ये आप यूट्यूब खोलो 50 क्या 500 वीडियो आएंगी, पेपर का ट्रेंड ये चल रहा है, फिजिक्स का ऐसा है तो बेटा बेटा ऐसा आ सकता है, ऐसे चिल्ला चिल्ला बोलते हैं, हाथ हिला ला बोलते हैं, और बेटा कल की तैयारी ऐसे हो सकती है, कल पेपर ऐसा आ सकता है बेटा, तो रेडी रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आसान आने वाला है बेटा। हम कहते हैं आपको क्या है यार, ये सर पेपर मैंने सेट किया है क्या, उसने सेट किया है, कैसा आने वाला है, कोई ट्रेंड चलता है क्या कि आसान आसान आसान, ऐसे थोड़ा होता है। ये सब के सब पता नहीं क्यों भगवान ने यूट्यूब बनाया, क्या ये नोटंकी टीचर चल रहे हैं, क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं यार।
और बच्चों सिखाता हूं तुम्हें, कल क्या होने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा, पेपर ऐसा आएगा। क्या ये किस लिए, क्यों चला रहे हैं वो, किस लिए चला रहे हो वो, आप भी क्यों सुन रहे हैं इनकी बातें। तो कुछ नहीं यार, पेपर कैसा भी आए मुझे मतलब नहीं, कल मैंने 100 नंबर लेके आने हैं। पेपर आसान है तो भी सुलाने हैं, मुश्किल है तो भी, हाँ, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स तो आएगा नहीं ना यार, सीधी सीधी बात करो रियलिटी की, आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा ना, घुमा के देगा ना, कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास रेडी। पूरे साल क्यों पढ़े ट्यूशन, क्यों तो नोट्स पढ़े, क्यों रिकॉर्डिंग देखी, क्यों तो ऐसा टेस्ट दिया हमने, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है ना हमारे, बात करता। कोई यूपीएससी एग्जाम तो है नहीं कि कुछ किस दुनिया का आ गया यार, आप समझो कोई आईटी एडवांस का तो है नहीं कि कोई बहुत ही डिफिकल्ट डाल दिया। पेपर बोर्ड का है यार, सिंपल आएगा या थोड़ा घुमा के आएगा, थोड़ा घुमा के, ये है ट्रेंड, दैट इज ट्रेंड। ठीक है, तो क्या कैसा आएगा पेपर बेटा, बेतुकी बातें हैं, तैयारी में बहुत अच्छी है तो पेपर मेरे लिए आसान आने वाला है। मैं तैयारी नहीं की पूरे साल, मैंने बस रीडिंग मारता रहता, पेपर आसान है, वो पक्का वो कल बड़ा मुश्किल लगेगा, ये चीज तो डिपेंड तैयारी पर करता है। सीधा सीधा पेपर होगा, तैयारी कच्चे पक्की थी, ओ यार बड़ा पेपर मुश्किल आया यार, अब तूने मुश्किल कहा ना कि तेरी तैयारी कम थी, तो पेपर आसान ही आता है बेटा। ठीक है, नहीं प्लीज पेपर आसान आता है, ये तो क्वेश्चन आएंगे जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रियलिटी है बेटा। 38 में 36 क्वेश्चन सीधे होंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एमसीक्यू के हैं 2 नंबर के, 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे वो दुखी करेंगे, वो पक्का पार कर लेंगे 2 क्वेश्चन को जिनके अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। जो सीधे से रट्टा मार के पढ़ते हैं वो 2-3 क्वेश्चन कल अटकने वाले हैं, डैम श्योर है 2-3 क्वेश्चन अटकने वाले हैं, ये पक्का पक्का लिख लीजिएगा जो रट्टा मारते हैं। और पूछिए। ठीक है, तो अपना टाइम बैलेंस करो, सोने का भी, डिनर करने का भी, और थोड़ा सा रिवाइज करने का, फॉर्मलेस का, कॉन्फिडेंस लाने का, ये सब हमें टाइम इसी में करना है। 8-10 घंटे में अपने को कॉन्फिडेंट रखना है, कूल रखना है अपने आप को, नींद भी पूरी करनी है, खाना भी खाना है, और एक माइंड मेकअप करना है, स्टेबल करना है, ट्रैवल भी करना है पेपर देने के लिए, नहा धोना भी है, तो बहुत सारे काम करने हैं आपको 10-12 घंटे के अंदर। ठीक है, तो 10-12 घंटे बचे हैं, तो जल्दी कोशिश कीजिएगा, आप 2.5-3 घंटे बाद सो जाएं, 3-4 घंटे बाद। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आशीर्वाद माँ बाप के लीजिएगा और भगवान का आशीर्वाद लीजिएगा। टीचर ने अपनी ड्यूटी पूरी की है और भी करूँगा मैं, ड्यूटी देखना मजा आ जाएगा मेहनत का। अब देखना, बैठता हूँ 11 बजे खाना खा के, फिर देखना है मेहनत और अब देखना। ठीक है, तो कल अच्छा रिजल्ट देना मुझे। जय श्री राधे कृष्ण।